खबरों की रुख करें तो विकासखंड भदोही अंतर्गत ग्राम सभा घसकरी में निर्मित अस्थायी गौशाला में पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह चिट्टू ने मंत्रोच्चारण के साथ गौ पूजन कर गायों को फल और मिठाइयां खिलाई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने इस गौशाला की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रदेश की पहली गौशाला है जिसकी चार दीवारी मिट्टी और गोबर से बनी हुई है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रशांत सिंह चिट्टू के नेतृत्व में विकासखंड भदोही विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, आने वाले 4 सालों में विकास की पटकथा लिखी जाएगी। इसके बाद नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का भी संयुक्त रूप से मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर उद्घाटन किया और वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर प्रशांत सिंह चिट्टू ने कहा कि पंचायत भवन से लेकर मुख्य मार्ग तक खड़ंजे का निर्माण मेरी प्राथमिकता में होगी। ब्लॉक की सभी कार्य योजनाएं इसी पंचायत भवन से क्रियान्वित होगी। साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधान की तारीफ भी की और उन्हें निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्या के निस्तारण हेतु सप्ताह में 1 दिन जन सुनवाई भी की व्यवस्था किया जाए। इस अवसर पर विकासखंड अधिकारी सुधाकर दुबे, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं युवा भाजपा नेता पिंटू मिश्रा, ग्राम प्रधान मनीष यादव एवं भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार, इस समय उपस्थित है जनपद भदोही के ग्राम सभा घसकरी में, जहां की आज अस्थायी गौशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। इस उद्घाटन के मौके पर भदोही के मुख्य विकास अधिकारी CDO भानु प्रताप सिंह जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख चिट्टू सिंह जी, ग्राम प्रधान यहाँ के BDO सुधाकर दुबे जी एवं अन्य उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि CDO सर पूजन करके गांव का और यहाँ का उद्घाटन कर रहे हैं। गौशाला जो कि उत्तर प्रदेश सरकार या सरकार की एक सबसे प्रमुख योजनाओं में से है कि जो निराश्रित गायें हैं उनके सहारे के लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाए। इसी क्रम में पहल करते हुए यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा ये अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसका आज आप देख सकते हैं यहाँ उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन में तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। जैसा कि धार्मिक मान्यता है, गायों में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और इसका आर्थिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। इसी क्रम में सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, BDO, ग्राम प्रधान सभी के द्वारा प्रयास से आज घसकरी में एक गौशाला का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां मुख्य विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख सभी उपस्थित हैं। आइए आपको जोड़ते हैं CDO सर से। जी सर, आज आप यहां उपस्थित हैं, गौशाला का आपने उद्घाटन किया विधिवत गायों का पूजन करके, क्या कहेंगे सर ऐसे इस अवसर पे और गौशाला के लिए? सर आज इस घसकरी गांव में गौशाला तो पहले से संचालित थी और अच्छे से संचालित कर रहे थे, लेकिन ये बाउंड्री नहीं थी इसकी। लोगों की सोची है पक्की बाउंड्री बनाई है और पक्की बाउंड्री बनाने में जो खर्चा आता है वो काफ़ी आता है। इन्होंने बड़ा मित्रता से BDO साहब ने, प्रधान जी ने और यहाँ के प्रभु जी के सहयोग से एक कच्ची बाउंड्री का निर्माण किया गया है जो लगभग 5-5.5 फुट ऊंचाई की है। इससे खर्चा कम होगा और ये बड़ा प्रयत्न करने वाले लोगों को और लोगों को भी जो ये पैसे उठाते हैं, ये सब पैसा नहीं है, तो ये सब काम मनरेगा से हुआ है। बहुत अच्छा काम है और मैं समझता हूँ ये पूरे ज़िले में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसे फॉलो करना चाहिए। उद्देश्य केवल गाय को सुरक्षा देना है। पहले हम लोग जानते हैं जब ये गांव में बहुत सारे मकान कच्चे होते थे तब पशुओं को रखने की जगह भी कच्ची बनाई जाती है, तो उसी का एक रूप है ये। और इसे बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला है। इस रिनोवेशन के लिए, इस नवाचार के लिए सभी इस ब्लॉक की टीम को, BDO साहब को, प्रभु जी को, प्रधान जी को बधाई देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि गौशालाओं में इस तरह की व्यवस्था करें ताकि सस्ते दर पर गांव को सुरक्षित करें। सर, भदोही ब्लॉक प्रमुख चिट्टू सिंह द्वारा लगातार, चाहे वो कुष्ठ रोगियों के सेवा की बात हो, चाहे गौशालाओं में बात हो, लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए? नहीं, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है प्रमुख जी द्वारा और ये तो शुरुआत है, अभी तो 4 साल काम करना है इनको। उम्मीद है और जगह भी इस तरह के काम करेंगे और अपना उदाहरण जिले में पेश करेंगे। थैंक यू सर। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी महोदय, DC MRLM साहब, BDO साहब, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित जनता, बड़े हर्ष की बात है कि आज इस ग्राम सभा में पंचायत भवन बन के तैयार हो गया और उसके बाद उसका उद्घाटन आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। मेरे दूसरे कार्यकाल का ये पहला पंचायत भवन है
जिसका उद्घाटन करने का अवसर मुझे दिया गया, इसके लिए मैं प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इससे पहले अभी हम लोग गौशाला पे भी गए थे, वहां भी प्रधान जी ने एक नया प्रयोग किया है कि मिट्टी की दीवार बना करके पशुओं को सुरक्षित करने का जो इन्होंने अनोखा प्रयास किया है, उसके लिए भी मैं इनको और ब्लॉक के कर्मचारियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम पैसे में एक अच्छी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। अभी मैं इस ग्राम सभा को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि इस ग्राम सभा के प्रधान और इस ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य जो भी कार्य कहेंगे वो क्षेत्र पंचायत से कराने का मैं पूरा वादा कर रहा हूं कि मैं वो काम कराऊंगा। प्रधान जी के कहने पर एक नाले का प्रस्ताव इस ग्राम सभा में दिया गया है, जिसका टेंडर हो चुका है। आने वाले समय में वो कार्य होगा। यहाँ पंचायत भवन पे कम से कम 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया जाएगा और पंचायत भवन से लेकर के पिच रोड तक खड़ंजा बनवाने का काम क्षेत्र पंचायत से कराया जाएगा। इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ। नागरिक यहाँ अगर आना चाहे, आता है, तो उसे किसी भी मौसम में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसलिए ये कार्य जो है अति आवश्यक है और इसे प्राथमिकता के आधार पे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो अब इसी पंचायत भवन से संचालित होंगी। तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ आप लोग लीजिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए। और प्रधान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सप्ताह में एक दिन वो यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम चलाएंगे। बुधवार को और तीसरे बुधवार को ब्लॉक पे समाधान दिवस चलाया जाता है। अगर ब्लॉक स्तर की कोई समस्या है तो आप बुधवार के दिन आकर के वहाँ बैठ करके मिल करके अपनी समस्या से अवगत कराएं। प्रयास करूंगा कि आपका कोई भी काम ब्लॉक में नहीं रुकेगा। उसी तरह मैं प्रधान जी से भी कहूंगा कि वो भी सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन पे जन सुनवाई का कार्यक्रम रखे और अवसर समय निकाल के मैं भी यहाँ आने का काम करूंगा, लोगों की समस्या सुनने का काम करूंगा और हम लोग मिल करके इस ग्राम सभा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों को किसी भी समस्या से जूझना न पड़े। सरकार की जितनी योजनाएं संचालित है उसका लाभ प्रत्येक लोगों को दिया जा सके।